बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज़, मैं हूं कमर अब्बास राना और आप देख रहे हैं द वॉल्फ न्यूज़। तारीख़ के एक बहुत बड़े करैक्टर जो आपको अर्तुगरुल गाज़ी में भी नज़र आए, आर्तुग बे के नाम से, आज हम आपको बताएंगे कि वो रियल में कौन थे, वो किस कबीले से थे, उनके कितने बच्चे थे और उन्होंने हिस्ट्री में क्या क्या किया और वो तारीख़ का कितना बड़ा किरदार है। उनका जो रियल नाम था वो था ज़हीरुल दौला आर्तुग बेग, जिनको आर्तुग बे के नाम से आप जानते हैं। ये एक टर्क थे और सल्जूक अम्पायर के एक बहुत बड़े कमांडर थे 11वीं सदी में। और अगोस कबीले में, अगोस जो ट्राइब्स थे उनमें जो दोगार कबीला था उसके ये सरदार भी थे और फाउंडर थे आर्तुग डायनेस्टी के। आर्तुग डायनेस्टी का आगाज़ तो आर्तुग बे ने ही किया था, लेकिन आर्तुग डायनेस्टी को बाकायदा आगे उनके बच्चे लेकर गए थे। उनके बाप का नाम था एक्सोकस और वो भी सल्जूक रियासत के एक बहुत बड़े गवर्नर थे यरूशलेम में, यानी कि मस्जिद अक्सा में, इसराइल में। तो एनातोलिया में यानी कि मॉडर्न तुर्की में आर्तुग बे जो थे वो एक बहुत बड़े कमांडर थे सल्जूक एम्पायर के। और जब बैटल ऑफ मेंकज़र्ट हुई थी जो कि बाज़ंतीनियों और सल्जूकों के दरमियान हुई थी, तो इस जंग में बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया था आर्तुग बे ने और बहुत ज़्यादा इलाके बाज़ंतीनियों के कब्ज़े में ले लिए थे। तो इससे वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और सुल्तान के मज़ीद ज़्यादा करीब हो गए, इतने करीब कि जब सल्जूक रियासत के ख़िलाफ़ कुछ तुर्क कबीलों ने बगावत की थी तो उन बगावत को बहुत ताकत के साथ कुचल दिया था आर्तुग बे ने और अपनी जो जंगी सलाहियत है खुलकर बयान की थी, खुलकर सामने आई थी सल्जूक रियासत के। तो सो वो मज़ीद ताकतवर बन गए थे। जो नेक्स्ट मिशन उनको मिला था वो उनका था दिया बैकर के साथ, जो मरवान कहलाते थे। तो इस लड़ाई में जो मरवानों के ख़िलाफ़ लड़ाई हुई थी तो सल्जूक रियासत का जो कमांडर था, जो असल सिपा सलार था, फ़ख्रुद्दौला इब्नुल जाहर, वो मरवानों से मुआदा करना चाहता था पीस का, लेकिन आर्तुग बे थे इसके ख़िलाफ़ थे। आर्तुग बे कहते थे कि हम ये जंग जीत सकते हैं, हमें उनसे मुआदा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कमांडर था फ़ख्रुद्दौला वो माना नहीं, उसने सल्जूक बादशाह को ख़त लिखा और ख़त उसने कुछ इस तरह से बना के लिखा जिसमें आर्तुग बे को मुल्ज़म साबित कर दिया गया। और क्या हुआ कि आर्तुग बे को ओहदे से हटा दिया गया। आर्तुग बे इससे बहुत डिसहार्ट हुए और शाम की तरफ चले गए, जहाँ पे शाम का हुक्मरान सुलेमान इब्नुल कुलसूम था, जो कि सल्जूक की जो रूम की रियासत थी उसके सुल्तान का भाई था, लेकिन अपने भाई के वो ख़िलाफ़ था, यानी कि सल्जूक रियासत के वो ख़िलाफ़ था और ख़ुद वो सीरिया का यानी कि शाम का बादशाह था। उसने क्या किया, उसने आर्तुग बे को वेलकम किया, आर्तुग बे को आर्मी दी और सल्जूक रियासत से लड़ाने की, यानी कि अपने ही भाई के ख़िलाफ़ लड़ने की तरकीब दी। आर्तुग बे ने अपनी जंगी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया और सल्जूकों को शिकस्त दी। नतीजे के तौर पे क्या किया कि टाइटुश जो नाम था सल्जूक रियासत के बादशाह का, उसने अल कुदस यानी कि यरूशलेम तोहफे के तौर पे आर्तुग को दे दिया और उसे वहाँ का गवर्नर बना दिया। और अपनी आखिरी सांस तक आर्तुग बे यरूशलेम के गवर्नर रहे और आज उनका मकबरा जो है वो गेट ऑफ दिवाडरिया, जिसे गेट ऑफ ब्लैकनेस या गेट ऑफ डार्कनेस या गेट ऑफ किंग फैसल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर वो महवे ख्वाब है। उनके 6 बेटे थे, तो उन 6 बेटों ने आर्तुग डायनेस्टी को आगे फॉरवर्ड किया था। इस करैक्टर को अर्तुगरुल गाज़ी में इसलिए शामिल किया गया था कि जैसे बमसी, वो बमसी ऐसा करैक्टर है जिसका अर्तुगरुल से कोई साथ ही नहीं है, ना कि उस्मान से कोई साथ है, बल्कि वो इन दोनों से बहुत पहले हुआ है। लेकिन जैसे बमसी को ड्रामे में ऐड किया गया था ताकि लोग वाकफियत हासिल करें अपने तरीक़ी किरदारों से, इसी तरह आर्तुग बे को भी शामिल किया गया था ताकि जो लोग हैं वो आर्तुग बे के बारे में भी जानें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बी एक्टिव हियर। इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत सी बेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। स्टे ब्लेस्ड।